मंदिर का नाम बांके बिहारी जी मंदिर ही क्यों रखा? ठाकुर जी ने ऐसी लीला एक बताई है, ऐसी दिखाई भी है, महसूस कराई है कि जो ऐसा हमें रखने के लिए मजबूर करना पड़ा कि बांके बिहारी मंदिर नाम। तो जो ये मंदिर है, क्या ये सिद्ध स्थान है? हाँ जी, बिल्कुल सही स्थान है। आप बताएं, इस मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार हुए हों? परमात्मा ने ऐसा खेल दिखाया क्योंकि ठाकुर जी है खेल रचाने वाले हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है धार्मिक यात्रा विद किमी में। आज की इस यात्रा में हम बात करेंगे लुधियाना के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर जो है बांके बिहारी जी का, गौशाला रोड पे, उनके मुख्य पुजारी जी पंडित सौरभ शर्मा जी से। तो पंडित जी, आपका हमारे इस यात्रा में स्वागत है। जय श्री राम जी। तो पंडित जी, हमें सबसे पहले ये बताइए, जो ये मंदिर है, जो ये प्राचीन मंदिर है, इसको किसने बनवाया और इसका जो है पौराणिक महत्व वो क्या है? आज से कुछ वर्ष पहले जब भारत देश का विभाजन नहीं हुआ था, तब कुछ संस्थाएं आई जिसमें से प्रमुख हमारे भारतीय सेना के हमारे आदरणीय शहीद आजम भगत सिंह जी के साथी, जिनका नाम सुखदेव थापर जी, उनके फैमिली मेंबर में मन में आया कि ठाकुर जी के नाम की एक स्थान होना चाहिए जहाँ पर बांके बिहारी जी का स्वरूप होना चाहिए जो भक्तों का कल्याण करे, क्योंकि उनके स्वप्न में भी आया था कि ठाकुर जी राधा रानी के साथ भक्तों को दर्शन इत्यादि थे। तो जो ये मंदिर है, क्या ये सिद्ध स्थान है? हाँ जी, बिल्कुल सही स्थान है, क्योंकि कई तपस्वियों ने, कई साध संगतों ने और कई भक्तों ने अपना योगदान तन मन धन के साथ दिया है। तो जो ये मंदिर है, इसमें सिर्फ बांके बिहारी जी ही विराजमान है या कोई और देवी देवता भी यहाँ पे विराजमान है? जैसे बड़ों ने बताया, क्योंकि हम भी बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि इसमें पहले राधा कृष्ण जी का स्वरूप जो बिल्कुल वृंदावन जी की जैसी छवि देखता है, क्योंकि एक एक स्वरूप, जब हम पिलर की बात करें, मार्बल की बात करें, वैसा ही ढांचा है जैसे बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का है, वैसा ही स्वरूप। और उसके साथ प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान जी का स्वरूप है। उसके साथ साथ भक्तों का विश्वास बढ़ा, भक्तों का आना जाना हुआ, और इसमें जो देखने योग्य स्वरूप है माता भगवती का, संतोषी माता का, शनिदेव, बालाजी महाराज, राम दरबार देखने योग्य है। तो फिर इस मंदिर का नाम बांके बिहारी जी मंदिर ही क्यों रखा गया? मैंने आपको पहले ही बताया कि लोगों की भावना और साध संतों की, ब्राह्मणों की, परिवार की ऐसी भावना थी कि ठाकुर जी ने ऐसी लीला एक बताई है, ऐसी दिखाई भी है, महसूस कराई है कि जो ऐसा हमें रखने के लिए मजबूर करना पड़ा कि बांके बिहारी मंदिर नाम हो। जैसे हमें पता है, बांके बिहारी जी, चमत्कार, लीलाएं, ये इकट्ठी चीज़ें होती। जहाँ पे बांके बिहारी जी है, वहाँ पे कुछ ना कुछ चमत्कार भी होंगे, कुछ ना कुछ लीला होंगी। तो आप बताएं, इस मंदिर में कुछ ऐसे चमत्कार हुए हों, कुछ भगवान कृष्ण जी की लीला हुई हो यहाँ पे? मैं आपको बहुत सी लीलाएं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ठाकुर जी ने खुद महसूस कराया है। कई बंसरी गिरा दी, वस्त्र पहना दिए कि कह दिया कि मेरे वस्त्र ठीक नहीं है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पर एक भक्त, उनके सपने में आए, ठाकुर जी ने कहा कि आपके पास गोल्डन रंग की टाइटन की वॉच है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे घर में गोल्डन टाइटन की वॉच है, ठाकुर जी ने कहा है कि मुझे पहना के जा। उनकी पत्नी ने मना कर दिया, नहीं है। तो उन्होंने फिर कहा कि ठाकुर जी ने मुझे सपने में बताया है कि अलमारी के इस खाने में टाइटन की वॉच है, और वैसे ही आप यकीन मानिए कि वैसे हुआ। टाइटन की वॉच थी गोल्डन कलर की, और वो अगले दिन वो जोड़ा आया और ठाकुर जी को पहना के गए। मतलब जहाँ बांके बिहारी जी, वहाँ पे तो चमत्कार होते ही है। हाँ जी। तो फिर हमें ये बताइए कि यहाँ पे 56 भोग या कुछ खास भोग जो उनको पसंद हो, तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है इस चीज़ की? यहाँ पर जो व्यवस्था है, उनको प्रसाद इत्यादि तीनों टाइम जो हम इत्यादि खाते हैं वो लगता है। तामसी छोड़कर जो सात्विक भोजन होता है, हम भोग लगाने की कोशिश करते हैं और भक्तों को वितरित करते हैं। परंतु स्पेशली जब जन्माष्टमी का पर्व होता है, तब भोग लगता है, 56 भोग इत्यादि जो ठाकुर जी को प्रिय है। हमें ये पता है, जैसे बांके बिहारी जी के मंदिर में संकीर्तन वगैरह होता है, तो यहाँ भी इस चीज़ का खास प्रबंध है? अगर है तो किस किस दिन होता है?
हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे हिंदू समाज में जितने भी त्योहार होते हैं हम मनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी, क्योंकि ठाकुर जी का मंदिर ही है, जन्माष्टमी को तो हम धूमधाम से मनाते हैं। और नवरात्रि हो गए, अब सावन का महीना आने वाला है बहुत जल्द, तो हर सोमवार को महाआरती का आयोजन होता है, भोले बाबा जी का अभिषेक होता है। हर हम त्योहार मनाने की कोशिश करते हैं और साध संगत जो भाव होते हैं वो हम रखने की ठाकुर जी के चरणों में कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करें कृष्ण जी की, बांके बिहारी जी की, तो एक चीज़ हमने देखी है, जब भी कोर्ट में किसी से कहते हैं कि अगर किसी ने कसम खानी तो गीता जी को रखते हैं, जबकि हमारे यहाँ पे बहुत पुराने ग्रंथ है, उपनिषद है, बहुत वेद है, तो गीता जी पे हाथ रख के ही क्यों कसम खाई जाती है? क्योंकि ऐसा है, हम अपने ज्ञान के द्वारा ठाकुर जी की लीला को बखान कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके हाँ सामने, जी। परंतु उस समय जो गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, वो स्वयं ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद से कही। किसको कही? सभी जानते हैं, अर्जुन को कही, क्योंकि अर्जुन परेशान हो गया था। इसलिए भागवत गीता को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। हमारे संविधान में भी भागवत गीता का बड़ा ही विशेष महत्व कहा गया है। तो जैसे कई मंदिर में होता है, जैसे हम बात करें, कई मंदिर में होता है कि प्रतिबंध होता है कि ये पुरुष ही करेंगे या ये स्त्री ही उनकी सेवा करेगी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है कि कुछ काम जो पुरुष करेंगे या स्त्री नहीं कर सकती, या कोई भी सेवा ले सकता है? देखिए, ठाकुर जी की सेवा तो कोई भी ले सकता है। भगवान शंकर भी ठाकुर जी के अंग संग रहने के लिए उनके लीला में अपना अपना योगदान दिया, क्योंकि है तो यही की ही रूप। परंतु जहाँ पर मर्यादा की बात आ जाए, मंदिर हो, गुरु घर हो, चाहे हो गुरुद्वारा साहिब, वहाँ पर मर्यादा के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं, क्योंकि मर्यादित पूजा विधान ही एक अच्छे स्ट्रक्चर को तैयार कर सकता है। तो जो ये मंदिर में ये यहाँ पे जो है गद्दी आगे अपने परिवार में दी जाती है, या जो उनको योग्य लगता है वो इस गद्दी पे विराजमान हो सकता है? देखिए, यही बात आ जाती है योग्यता की। जिसे ठाकुर जी को चुनते हैं उन्हीं को ही ये सेवा करने का मौका मिलता है, क्योंकि हम और आप क्या होते हैं, जिनको उन्होंने ठीक सेवा करवानी होती है वो करवा ही लेते हैं। जिस प्रकार हमने कोई त्योहार मनाना है, जन्माष्टमी का पर्व ही ले लो, प्रसाद की जिसकी सेवा है वो उन्हें नियुक्त कर देंगे, भजन किस चीज की सेवा है उन्हें नियुक्त कर देंगे, और भी विशेष जो सेवा है वो उन्हें नियुक्त कर देंगे, बाकी जैसी परमात्मा की इच्छा है। तो जैसे अभी आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन में थे, तो अचानक से मेडिकल लाइन में आप यहाँ पे आपको गद्दी मिली, तो आपका क्या अनुभव रहा? आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, या क्या कृष्ण जी की आप पे कृपा हुई कि आप इस गद्दी पे विराजमान हुए? ये तो कहते हैं कि पिछले जन्मों के तप है जो आगे आ गए। ओके, परमात्मा ने हाथ पकड़कर कहा कि अपनी सेवा करनी है। ओके, पारिवारिक माहौल ऐसा था, बचपन से ही पूजा पाठ करने, मंत्र बोलने की कोशिश करनी, लोगों की भलाई करने का मन में जज्बा था। परंतु व्यापारिक रूप से मैं देखूं कि पहले प्रोफेशन मैंने डॉक्टर बनने की बड़ी इच्छा थी कि डॉक्टर बनूं, परंतु किसी कारणवश नहीं बन सका। और परमात्मा ने ऐसा खेल रचाया, क्योंकि ठाकुर जी है खेल रचाने वाले हैं। बिल्कुल और जी, क्या आप बिल्कुल। वृंदावन में जाते हो, वो हाँ खेल रचाते हैं, आपको ऐसे बंधनों में बांध देंगे कि आप सभी तीर्थों में जाओगे, परंतु वृंदावन जाने का बारंबार आपका दिल करेगा। वैसा ही माहौल इस मंदिर का है। अच्छा पंडित जी, हमें ये बताइए कि जो आजकल की जनरेशन है, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं कि वो दोबारा से अपनी जो रूट्स है, हमारे जो कल्चर है, हमारा जो धर्म है, उसकी जड़ों के साथ, उसके रूट्स के साथ जुड़े रहें? उसके लिए आप अपने माता पिता की सबसे पहले सेवा कीजिए, माता पिता के निर्देश अनुसार चलिए, और अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कीजिए, इसमें कोई परहेज नहीं है। परंतु आजकल क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं हम घूमने जा रहे हैं, घूमने की जगह अलग है, जैसे शिमला मनाली, और तीर्थ यात्रा जैसे कि हमारा वृंदावन धाम, माता वैष्णो देवी धाम, अमरनाथ जी, अमृतसर साहिब में हम जाते हैं। जहाँ मर्जी जाइए, अपने गुरु घर जाइए, गुरुद्वारा साहिब जाइए, मंदिर में जाइए, परंतु कोशिश कीजिए पहली बात सिंपल सिटी में। जिस प्रकार मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपके सामने दिखाने के लिए बैठ सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शास्त्री हूँ और मैं आपके सामने बैठा हूँ, परंतु सिंपल सिटी। हमारे संत, हमारे ठाकुर, हमारे जो परमात्मा है, हमें सिंपल सिटी कि जितना हम दिखावा कम करेंगे। आजकल आप देख रहे हो कि भीड़ ज़्यादा है, ये भीड़ इसलिए है क्योंकि वो दिखावे की है।
हम रील बनाने जाते हैं। परमात्मा से अपने मन की बात कहने जाओ, क्योंकि जितनी अपने मन की बात कहोगे वैसा अच्छा होगा, और अपने आसपास का वातावरण वैसे बनो। पूजा पाठ करो, अपने बड़ों की सेवा करो, और जिस ठाकुर को मानते हो, ठाकुर जी को, मात भगवती को, गुरु घर को, वाहेगुरु जी को मानते हो, उनकी सेवा करो। यकीन मानिए कि आपका जीवन में आपके चेंजेस होने लग जाएंगे। जो परेशानियां हैं वो आपकी दूर होगी, परमात्मा की कृपा होगी। ये बहुत ही अच्छा आपने सजेशन दिया, बहुत ही अच्छी बात की आजकल की जनरेशन के लिए, क्योंकि सब लोग मोबाइल में इतना बिजी हो चुके हैं, वो अपने जो हमारे बेसिक कल्चर उनको ही भूल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बांके बिहारी मंदिर जी के मुख्य पुजारी पंडित सौरभ शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि हमें कैसे चमत्कार का एहसास हुआ, कितने चमत्कार इस मंदिर में होते हैं। तो आप भी इस मंदिर में ज़रूर जाएं, दर्शन करें और अनुभव करें आप अपने चमत्कार की। अगर आप भी घर बैठे धार्मिक स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो जुड़े रहें धार्मिक यात्रा विद किमी के साथ।